नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के जो आदर्श प्रश्न पत्र हैं और जो विगत वर्षों के जो भी प्रश्न हैं 2020, 21, 22, 23, 24, 2023-24 का उसको भी हम हल करेंगे। तो इसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एक सेट में 30 प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ, और ऐसे हम 8 यहाँ पर सेट करेंगे। तो आप मान लीजिए 8 3 24 में तो 240 प्रश्न यहाँ करने वाले हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम 30 नंबर पक्के हैं, ये मान लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई आप ऐसे हैं जो आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं तो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ इस वीडियो को, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित रहता है। वहीं देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 12 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18, 19 और 20 ये 3 प्रश्न रहेंगे, जिनके लिए प्रत्येक का 3-3 अंक का रहेगा। तो ऐसे प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23 3 प्रश्न रहेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से कुछ अंकों का जो है बंटवारा है। तो हम केवल अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हल करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा कि सही विकल्प का चयन करना है। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होगा, सदैव परिमेय संख्या होगा, या परिमेय अथवा अपरिमेय होगा, या फिर एक होगा, ये बताना है। वहीं देखिएगा दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में क्या है कि एक द्विघात बहुपद है ax² bx + c = 0 के शून्यांकों का योग बताना है। तो क्या b/a होगा, a/b होगा, या -b/a होगा, या -a/b होगा। वहीं समीकरण जो निकाय है x + 2y + 5 = 0, या -3x - 6y + 1 = 0, इनके जो हल है वह अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, या 2 हल होंगे। ठीक है ना, इनको बताना है। तो वहीं आगे देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 4, 1/2 वर्ग समीकरण ax² bx या kx - 5/4 = 0 एक मूल है तो k का मान ज्ञात करना है। वहीं प्रश्न क्रमांक 5 है कि AP में यदि a का मान 3 है, 3.5 है, d 0 है, n 101 है, तो an का मान बताना है। तो प्रश्न क्रमांक जो 1 है उसका उत्तर हो जाएगा आपका सदैव अपरिमेय संख्या रहता है। वहीं प्रश्न क्रमांक 2 है, तो 2 का आप देखेंगे तो -a/b होता है, शून्यांकों का योग। समीकरण ये जो दिए हैं इनके कितने हल होंगे, तो इसका देखेंगे तो 1/3 होगा, दूसरा देखेंगे तो 2/6 होगा, और तीसरा देखेंगे तो 1/5 होगा। तो ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो इसका जो हल होगा प्रश्न क्रमांक 3 का, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, जो वर्ग समीकरण का मूल मतलब k का मान बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उत्तर होगा आपका वह पहला होगा, मतलब 2। k का मान क्या हो जाएगा, 2। चाहो तो आप यहाँ रख कर भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे x का मान, सॉरी k का मान, तो यहाँ x ये दिया हुआ है, k का मान है, अब रख कर देखेंगे तो बराबर अगर 0 हो जाता है तो वो सही रहेगा। ऐसे चेक भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें an का मान पूछा है। तो an का जो मान होगा
वह होगा 3.5। प्रश्न क्रमांक 6 है, देखेंगे आप। RCM मतलब R सेंटीमीटर त्रिज्या एवं S सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन गोले के ठीक ठीक ढक लेता है। इस गोले का व्यास बताना है। मतलब कोई R सेंटीमीटर त्रिज्या है और H उसकी ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन है। बेलन समझते हैं इस तरह के होता है, ठीक है। ये क्या है, गोले को ठीक ढंग से ढक लेता है। मतलब यहाँ कोई गोला होगा, उसको ये पूरा पूरा ढक लेता है। तो इसमें बताना है कि गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का व्यास और बेलन का व्यास बराबर होगा। त्रिज्या अगर R है तो क्या होगा, तो अपने पता है कि R त्रिज्या जो होती है आधी होती है और व्यास उसका 2 गुना होता है। तो R है तो R फिर हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। तो 2R कौन सा है, बी नंबर, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न हो गए हैं। वहीं अब देखेंगे रिक्त स्थान, खालिस्तान। क्या लिखा है, एक द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 में कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होते यदि खालिस्तान, तो क्या होगा, bx² का मान 4ac से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 4ac का मान b² से ज़्यादा हो तो क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ये श्रेणी दी गई है कि AP 5, 15, 10, 15, तो इसका 10वां पद क्या होगा ये बताना है। तो 10वां पद ये तो सिंपल है कि ये 1, 2, 3, 5 के अंतर चल रहा है, 10वां 50 होगा। बाकी इसका सूत्र भी रहता है, उससे आप हल करेंगे। अगला है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो सभी जो वर्ग होते हैं वे कैसे होते हैं, तो वर्ग को आप जैसे ही बनाएंगे तो उसकी आकृति जो है एक ही प्रकार से बनेगी, बस उसकी जो भुजाएं हैं वह बड़ी छोटी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो एक जैसे ही रहेगा। मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हर एक वर्ग में 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो ये कैसे होते हैं, ये समरूप होते हैं। मतलब हमेशा इनका जो रूप है समान रहता है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई एक रेखा है, वह वृत्त, जैसे मान लीजिए वृत्त है और यहाँ से कोई आप लाइन डालते हैं, तो यहाँ प्रतिच्छेद किया और यहाँ पर किया, तो वह खालिस्तान रेखा कहलाती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत जीवा से परिबद्ध हो उस वृत्त का खालिस्तान कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप, मान लो ये वृत्त है, यहाँ से उसकी जीवा आपने खींची और ये चाप हो गया, से परिबद्ध उस वृत्त का जो क्षेत्र होगा, मतलब ये वाला, इसे क्या बोलेंगे, तो ये कहलाता है वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो इसमें आएगा वृत्तखंड। अगला, एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं, एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं खालिस्तान घटनाएं कहलाती हैं। मतलब कोई 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी। तो ये खालिस्तान थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्या है सही है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या मानो तो जिन्हें P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो क्या वह वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ ये सही है। दूसरा है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। मान लीजिए समरूप, जैसे समबाहु त्रिभुज बनाया और दूसरा इस प्रकार से बनाया, वो भी समबाहु है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी भुजाएं अलग रहेंगी, इसकी अलग रहेंगी। समरूप हों लेकिन क्षेत्रफल बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये असत्य है, ये सत्य है और ये असत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ कोई मीनार है और आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण होगा, मतलब आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। जबकि इसमें बोल रहे हैं कि सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, तो ये गलत है।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। मान लीजिए वृत्त बनाया, यहाँ से कोई लाइन डाली, यहाँ इसने प्रतिच्छेद किया, यहाँ किया, तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। ये सही है ये वाला। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या ऊंचाई एक समान हो। क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई शंकु है और कोई बेलन है, उसका जो आयतन है वो आधा होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो तो ये गलत है, असत्य है। अगला है 3 माध्यिका बराबर होते हैं 2 बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये सही है। 3 माध्यिका 1 बहुलक और 2 माध्य के योग के बराबर होता है, तो ये सही है। आगे देखेंगे, सही है मतलब सत्य है। अगला जो है जोड़ियां हैं, तो सही जोड़ियां हैं, ये भी 6 नंबर की रहेंगी, 6 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो यहाँ लिखा है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है sin 0 डिग्री, तो इसका मान होगा ये वाला 0, sin 0 का 0 रहेगा, cos 0 का 1 होता है। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होगा, तो ये होगा 1/2, सॉरी 1/2। अगला है बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो इसके निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये कौन सा है, ये चौथा हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर है x1, ये दूरी का सूत्र है, तो ये वाला होता है दूरी का सूत्र, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी का सूत्र, तो छठवें का जो होगा वो बी नंबर वाला होगा, मतलब ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ियाँ थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिएगा, समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विविक्त कर, इसे बोलेंगे विविक्त कर, ठीक है। ये विविक्त कर हो गया। आगे 1/2, 1/3, 1/4 खालिस्तान समांतर श्रेणी है या नहीं, ये बताना है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आकृतियों का वह गुण जिसमें उसका आकार समान हो तथा विस्तार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है, तो समरूपता कहते हैं, इसे बोलेंगे समरूपता। चौथा, जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, मतलब ये लाइन है, वस्तु यहाँ कहीं, मतलब ये क्षैतिज रेखा, तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर को मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं, मतलब यहाँ जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। त्रिज्यखंड के संगत चाप की माप क्या होती है, तो चाप की लंबाई ही होगी त्रिज्यखंड के संगत। त्रिज्यखंड अभी बताया था कि मान लीजिए आपका है और यहाँ से आपने कोई जीवा खींची और ये जो बनेगा ये त्रिज्यखंड कहलाएगा, तो दो त्रिज्याओं के बीच का, ठीक है ना। इस प्रकार से मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, एक मतलब ये त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या ये है, तो ये जो बीच का क्षेत्र है त्रिज्यखंड होगा। कि संगत चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई ही होगी। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो आप जैसे जानते होंगे कि सिक्का जब उछालेंगे तो उस पर या तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, वही टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि हमने 30 नंबर के जो प्रश्न है वो अभी कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे हर एक बच्चे को इसका लाभ हो सके। वहीं अब अपन आ गए हैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 पर। तो इसका जो देखेंगे कि सही विकल्प में इसमें लघुत्तम सावर्तक और महत्तम सावर्तक के जो प्रश्न है वो है,
कि जैसे 96 है और एक 404 है, इसका HCF बताना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या 120 होगा, क्या 4 होगा, कि 10 होंगे, कि 3 होंगे। तो इसका सीधा सा है कि आप चेक कर भी सकते हैं कि भाग लगा लगा के, जिससे पूरा भाग लग जाए वो आंसर हो जाएगा। तो भाग लगाएंगे आप इससे, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 120 से नहीं लगेगा, 10 से इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, 3 से इसमें लग जाएगा, लेकिन 404 में नहीं लगेगा। तो एक ही संख्या बच रही है जिससे भाग लगेगा, तो वह है आपका 4। 4 से दोनों में भाग लग जाएगा, मतलब 96 में भी लगेगा और 404 में भी लग जाएगा। तो बी नंबर इसका आंसर होगा। अब है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होगा। तो इसका जो गुणनफल होगा वह होगा सी बटे ए। समीकरण का निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x b2y और c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। अद्वितीय हल होने की जो शर्त है वह रहेगी आपका ये, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, तो वह होगा अद्वितीय हल। वहीं अगर तीनों बराबर हैं, जैसे ये a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। और अगर ऐसे ही एक बराबर है और दूसरा तीसरा बराबर नहीं है दूसरे के, तो इसका होगा अद्वितीय हल, सॉरी अद्वितीय हल नहीं, अद्वितीय हल का तो ये है, ये अनेक हल का है, इसका होगा कोई हल नहीं। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। ठीक है, देखते हैं, चेक करना पड़ेगा, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको चेक करके देखते हैं सी नंबर को, जब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 दूनी 8, 8 से 14, मतलब ऐसी कोई संख्या की गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस के 7। तो अपन देखेंगे कि वह संख्या होंगी माइनस के 3 और माइनस के 4, मतलब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7, गुणा करेंगे तो प्लस के 12। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। वहीं एक समांतर श्रेणी का सूत्र है जो कि यहाँ पर दिया गया एक सवाल कि -3 -1 बटे 2 और 2 का 11वां पद पूछा है, तो 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद आपका हो जाएगा बी मतलब 22। यदि दो ठोस समान आधार त्रिज्या के आर के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो वह आपका हो जाएगा 4a² मतलब अर्धगोला। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्त कर है, तो इसका होगा 0। हल करके देख सकते हैं। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सर्वांतर d है, तो उसका nवां पद क्या होगा, तो ये सूत्र होता है a + n - 1 × d। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वह समरूप होते हैं। एक वृत्त खालिस्तान की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की खालिस्तान स्पर्श रेखाएं तो 2 हो सकती हैं। तो कोई वृत्त बनाएंगे, उस पर अपन स्पर्श रेखा डालेंगे इस तरीके से, तो बताना है कि जो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो कितनी हो सकती हैं, तो वह 2 हो सकती हैं। कोण अल्फा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र,
क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि जो भी कोण है वो मान ली 60 डिग्री का है तो 60/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर ये होगा। किसी घटना की सभी संभव घटनाओं का सदैव योग जो होगा वह 1 होगा। ठीक है, तो ये सवाल है। बाकी सत्य देखेंगे। तो पहला ही है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्णांक समझते होंगे आप क्या होता है, अगर नहीं समझते हैं तो बता दीजिए, उसका अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो पूर्णांक, प्रत्येक जो पूर्णांक होता है प्राकृतिक संख्या होती है। ये सत्य है कि असत्य है, तो यह सत्य है। प्राकृतिक संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं। वही पूर्णांक जो होते हैं वह उसमें 0 से माइनस की तरफ के जो भी रहेंगे, -1 माइनस ऐसे माइनस अनंत तक जाएंगे, तो वह पूर्णांक कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये असत्य है। अवनमन नहीं बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर हो सकती हैं, तो ये सत्य है कि असत्य है, तो ये सत्य है। शंकु का आयतन होता है, ये गलत लिखा है, ये तो बेलन का आयतन है। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी, ये गलत है, असत्य है। मतलब किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के सबसे पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, तो ये सत्य है। तो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ 4 है, तो ये 2 + 3 + 5 + 7 यहाँ जो आएगा वो इसका योग आएगा, मतलब 9 आ जाएगा। इसे संचयी बारंबारता बोलते हैं। आगे देखिएगा, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका होगा sec थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ये वाला। 0 बाय बिंदु की कोटि है, तो इसका होगा बाय कोटि है। ठीक है। x 0 बिंदु की भुज, तो x 0, 4 एवं 3 0 के बीच की दूरी, तो दूरी के सूत्र लगाएंगे, तो इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 5। ये दूरी का सूत्र से हल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। बिंदु यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण का रूप होगा। कैसा होगा? तो होगा ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, अगला है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का पहले होगा a, फिर होगा a ± d, मतलब सर्वांतर, फिर होगा a + 2d ± में, तो इस प्रकार से n वें पद तक जाएगा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। दृष्टि रेखा की परिभाषा बताना है। तो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा। मान लो आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ कोई वस्तु है उसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी उसे दृष्टि रेखा बोलेंगे। ये वाली जो लाइन है वो दृष्टि रेखा कहलाएगी। आगे देखेंगे, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं के और संगत चाप से घिरा हो कहलाता है। मान लीजिए आपने वृत्त बनाया जो 2 त्रिज्या है, मान लीजिए एक त्रिज्या यहाँ से आई और एक यहाँ से आई, तो इसका जो क्षेत्र ये वाला है और ये चाप, इसको क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। मान लो यहाँ से एक वो त्रिज्या है और एक त्रिज्या यहाँ पर है और ये चाप है, संगत चाप, तो इसके बीच की जो दूरी है ये वाली, इसे बोलेंगे त्रिज्य खंड। तो हमने सेट 2 का
प्रश्न क्रमांक 5वां तक कर लिए हैं। आगे चलते हैं सेट क्रमांक 3 पर, विकल्प से शुरू करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से जो पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा में उन तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे उनका भी सहयोग हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक पी क्यू निम्न तरह व्यक्त किए गए, यहाँ लिखा हुआ ये समीकरण है। तो ए बी अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम बताना है। तो एलसीएम आप जानते हैं क्या होता है। अगर वह दोनों धनात्मक हैं तो क्या होगा, तो आपका जो होगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बहुपद एक्स की पावर 2 - 3 के शून्यांक हैं। शून्यांक ये बहुपद है, इसके शून्यांक क्या होंगे तो इनमें रख के आप देख लीजिए। शून्यांक का मतलब होता है कि यहाँ x का मान क्या रखें कि 0 हो जाए। तो ये पहले ही रख के देखेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, वही 1/b बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, मतलब 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो समीकरण निकाय का जो के 2 हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो बचा कौन सा, कोई हल नहीं होगा या 2 हल होंगे। 2 हल होते नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसका होगा कोई हल नहीं होगा, ये होगा। अद्वितीय हल कब होगा, जब तीनों बराबर नहीं रहेंगे तब, और तीनों बराबर हैं तो अनंता अनेक हल होते हैं। तीनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, और अगर 2 बराबर है और एक तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है। तो इसका है कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण x की पावर 2 - 4x + 4 बराबर 0 के विविक्तकर का मान है। क्या मान है, तो क्या 4 होगा या फिर 2 होगा या फिर 0 होगा, कितना होगा। विविक्त कर रख के आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, और 16 में 0 4 बचेगा, ये नहीं होगा। 2 रखेंगे तो यहाँ 4 और 4 8, हाँ 2 हो जाएगा। चौथे का सी 0 होगा, चौथे का सी। 10 7 4 का 10वां पद बताना है। 3 3 यहाँ देखो 10 है, 7 हो गए, 4 हो गए। 4 के बाद क्या होगा, 1 होगा, -2 होंगे, -5 होगा, -8 होंगे। इस तरीके से चले जाएंगे। तो 10वां पद क्या होगा वो बताना है। तो 10वां पद क्या होगा, तो जो माइनस वाले हैं वही होंगे, या तो 14 होगा या 17 होगा। जैसे ही माइनस करके आप देखते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो होगा 17। ठीक है, आगे देखेंगे। 2 गोलों का आयतन का अनुपात इतना है। एक गोले का आयतन है 64 और दूसरे का है 27। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो होगा 16:9। खालिस्तान देखेंगे। वर्ग समीकरण में ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्त कर मतलब सूत्र पूछा है। तो होगा b² - 4ac। ठीक है, सर्वांतर श्रेणी में किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्वांतर, जैसे d से निरूपित करते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं तो समरूप होते हैं, समरूप त्रिभुज सर्वांगसम। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कहाँ करती है, तो वह मान लीजिए आपने कोई वृत्त बनाया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, उसे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे, तो कितनी जगह करेगी, तो केवल और केवल एक जगह करेगी। उसे एक या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई उस चाप की खालिस्तान कहलाती है। त्रिज्यखंड आपने बनाया इस तरीके से, ये बनाया, ठीक है, ये त्रिज्यखंड है।
संगत चाप की माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाएगी? लंबाई। त्रिज्यखंड तो हो गया। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। सत्य देखेंगे। प्रत्येक पूर्णांक को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक है लेकिन Q बराबर नहीं है 0, तो ये सही है। P बटे Q के रूप में मतलब परिमेय संख्या। अगला है समकोण त्रिभुज 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब, मतलब जैसे ऊंचाई भी बोलेंगे, तो ये सही है। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। क्षैतिज रेखा हमारी रेखा से सीधी भूमि के समांतर होती है, तो ये भी सही है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी सत्य है। मान लो आपने कोई वृत्त बनाया, ये कोई जीवा है और यहाँ से अपने केंद्र से एक लंब डाला, तो जो जीवा को 2 भागों में विभाजित करेगा, मतलब सही है। यदि किसी बेलन के एक सिरे पर उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला गड्ढा कर दिया गया हो, ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, तो ये सही है, सत्य है। किसी दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, तो ये गलत है। उसे बोलते हैं बहुलक, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य। अगला 1 + cot स्क्वायर थीटा होगा, तो ये आपका हो जाएगा ये कोसेक। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बी नंबर, तो इसका होगा 1। कॉस थीटा, तो 1/sec थीटा, ये हो जाएगा। दूरी का सूत्र, तो इसका होगा ये सी नंबर वाला। 2a 0 0 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे a और b। ये किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो उसे बोलते हैं कोटि। ये 5वां प्रश्न है, क्या x + 1 की पावर 2 बराबर 2 गुणा x - 3 द्विघात समीकरण है? तो ये हाँ, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, यहाँ 2 घात है। तो किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। n/2 × 2a + n - 1 × d, ये होगा। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो होता है θ/360 गुणा 2πr²। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना नहीं की प्रायिकता का जो मान होता है वह 1 ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सेट 3 हो गया है। तो बाकी सेट 4 है वो आगे बाद में देखेंगे। तो अभी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।